ये वीडियो भी अनकट ही होने वाली है। एक मित्र का हाथ है ये, वो क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, परंतु इसकी विवेचना करते हैं, इस हाथ की विवेचना करते हैं। पहले सामान्य रूप से बात करते हैं कि हाथ में कहाँ क्या होता है, ठीक है। ये जो पर्वत है ये सूर्य का पर्वत है, यह हिस्सा चंद्रमा का है, यह हिस्सा मंगल का, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये समझ में आ गया आपको। अभी इसके बाद हम रेखाओं की बात कर लेते हैं। इस हाथ में जो ये रेखा है ये है आयु रेखा, जो ये वाली रेखा है ये भाग्य रेखा है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा, और ये रेखा हृदय रेखा। चलिए एक एक करके पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। सूर्य, सूर्य में आप देख रहे हैं कि यहां एक स्पष्ट रेखा बनी हुई है और साथ में हल्की सी दूसरी रेखाएं बनती हैं। ये जो एक स्पष्ट रेखा है इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति का जो पूरा फोकस होगा वो एक क्षेत्र में होगा। किस क्षेत्र में होगा हम बाद में देखेंगे। यदि यह व्यक्ति इंजीनियर होगा तो पूरा इंजीनियर होगा, यदि तांत्रिक होगा तो पूरा तांत्रिक होगा, लेखक होगा तो पूरा लेखक होगा। परंतु आप यहाँ देखेंगे कि इस रेखा में, इस पर्वत पर गहराई है। गुरु को देखिए यहाँ कैसे ऊंचा है लेकिन ये नीचा है। तो सूर्य जो है हमारे कैरियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें देखिए कि जब गहरा है तो इनको जो अपना जो मेन काम है वो उनको पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट बट नॉट अर्निंग फ्रॉम इट कंप्लीटली। ये सूर्य की बात हो गई। बुध की बात करें, ये एक रेखा आप देख रहे हैं, फिर ये छोटी रेखा है। पर्वत पुष्ट है, पर्वत जो है पर्याप्त ऊंचा है। बुध का पर्वत यदि ऊंचा हो तो व्यक्ति को धनाभाव नहीं रहता है। अभी आप कहेंगे कैरियर में कमा नहीं रहा है तो धन कहाँ से? भाई जरूरी नहीं है कि आदमी जिसका एक्सपर्ट उसी से पैसे आए। तो पैसे के अलग सोर्स भी हो सकते हैं आमदनी के। यह पर्वत पुष्ट है, धनाभाव नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी सीना ठोक कर ली जा सकती है कि बंदा कुछ भी हो जाए न जमीन पर सोएगा न भूखा रहेगा। मैं साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी में कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कभी ऐसी मजबूरी नहीं आएगी ज़िंदगी में किसी ने भूखा सोना पड़ जाए या ज़मीन पर सोना पड़ जाए। यह सीधी रेखा बताता है कि इनका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ सीधी रेखा होना स्वास्थ्य के बेहतरीन होने का परिचायक है। साथ में ये दो छोटी रेखाएं, और इन्हें भी देखिए ये भी लगभग सीधी ही हैं। तो ये दो सीधी रेखाएं इनके काउंसलर होने के गुण को, इनके सलाहकार होने के गुण को निखारती है।
ये एक अच्छे सलाहकार हैं। विवाह रेखा थोड़ी सी दिख रही है, मैंने साइड व्यू मांगा भी नहीं इनसे और वो भी भेजना भूल गए। विवाह रेखा थोड़ी सी दिख रही है, एक ही दिख रही है। तो ये कहा जा सकता है कि या तो इनकी ज़िंदगी में कोई अफेयर नहीं रहा, या जिससे अफेयर रहा उससे शादी हो गई। एक संबंध रहा इनका ज़िंदगी में, दूसरा कोई नहीं। देखें विवाह रेखा है कि नहीं स्पष्ट, नहीं इधर भी नहीं है। ठीक है, अभी सूर्य की बात हो गई, बुध की बात हो गई, गुरु की बात करते हैं। इनका गुरु देखिए कितना पुष्ट है। इनके साथ यह स्पष्ट है कि यह जिससे भी जाकर जो भी विद्या डिमांड कर देंगे, कोई इनको मना नहीं करेगा। लोगों को गुरु के लिए भटकना पड़ता है। भटकना इनको भी पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, खोजना पड़ा होगा। परंतु जब खोज के एक बार उनको पैर पकड़ लिया ना, गुरुदेव ये चीज़ चाहिए, मिल जाएगा। क्योंकि गुरु पुष्ट है इनका, गुरु शुभ है। खुद देखिए इसमें कितनी लालिमा है, कैसा उच्च है। यह रेखा बीचों बीच काट दे रही है। जो मेरा अनुभव है यह कहता है कि यदि आरी रेखा से ग्रह गुरु कट रहा हो तो इनके निर्णय स्वयं के लिए अक्सर सही नहीं होते। अपने लिए लिए गए निर्णयों में ये उलझ कर रह जाते हैं। ये करें कि वो करें, करें कि नहीं करें, और अक्सर वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। परंतु एक गुरु की तरह और एक शिष्य की तरह ये बेहतरीन लगती हैं। शुक्र की बात करें तो इनका शुक्र पुष्ट है। आप यहां देख सकते हैं कई सारी सीधी रेखाएं निकली हुई हैं। यदि ये व्यक्ति कसम खाकर भी कहे कि ये प्रभावशाली नहीं है, लोग इनकी बात नहीं मानते, तो मैं नहीं मानूंगा। जो आकर्षण की जो सिद्धि होती है, चाहे वो व्यक्ति के आकर्षण की हो, चाहे धन के आकर्षण की हो, या फिर चाहे किसी भी इच्छा पूर्ति की बात हो, वो इनको स्वतः प्राप्त है। ये जो विचार कर लेंगे वो उनको मिलेगा। संकल्प सिद्धि। जिस व्यक्ति के पास जाएंगे वो व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। यदि इस पर्वत पर नीली या काली रेखाएं बनी होती, चाहे वो नसों से ही क्यों न बनती होती, तो यौन रोग होने की संभावना होती। लेकिन इस हाथ में, इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो संभावना है कि इन्हें यौन रोग नहीं होंगे किसी भी प्रकार के। चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा मन का देवता है और माता भी चंद्रमा से संबंध है। इनका पर्वत पुष्ट है, परंतु छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं और पर्वत छोटा भी है। हालांकि मैं जो बात बता रहा हूँ ये बात मुझे पहले से पता है कि पर्वत पुष्ट है, इनकी माता से इन्हें खूब स्नेह मिलेगा, परंतु छोटा होने की वजह से और ये निशान होने की वजह से तनाव भी इनमें रहेगा।
इनके हाथ के दूसरे फोटो को भी देख लेते हैं जो मैंने नीचे रखा हुआ है। इसमें भी आपको वही दिखेगा। हालांकि इसमें निशान कम दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कैमरे की गड़बड़ी हो, परंतु छोटा है तो तनावपूर्ण जीवन रहेगा। मंगल का यह क्षेत्र और मंगल की रेखा यह भी है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ बन रही है ना, ये लाइन स्पष्ट बताती है कि इनकी कुंडली में भी मंगल दोष पाया जाएगा। और पता नहीं वे इस बात से कितने सहमत होंगे, परंतु इनके दाम्पत्य में खटास रहेगी। सामान्यतः पति पत्नी के बीच संबंध कैसा होता है? पति ने कहा तो पत्नी मान ले, पत्नी ने कहा तो पति मान ले, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो पति तो पत्नी की बात मान लेता है, लेकिन पत्नी अक्सर हर बात में वो बहस करेगी ही, तो वहाँ पर दाम्पत्य थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। देखिए इनका शनि जो है वो पुष्ट नहीं है, शनि धसा हुआ है। इससे क्या होता है पता है? इस हाथ दे उस हाथ ले, इनके जीवन में जो भी कर्म होंगे ना, उसका फल कभी बाद में नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा। हो सकता है मिनट भर के अंदर मिल जाए या साल 2 साल के अंदर दिख जाए, ये नहीं कि बहुत लंबा जाएगा। कुछ भी सुकर्म करें, दुष्कर्म करें, कुकर्म करें, जो भी कर्म करेंगे फल तुरंत पावेंगे, क्योंकि शनि इनका गहरे बैठा हुआ है। मैं कुंडली की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध रूप से हस्तरेखा की बात कर रहा हूँ। शनि गहराई में है, इस हाथ ले उस हाथ दे, तुरंत ही मिलेगा। राहु की बात की जाए, ये रेखाएं देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये रेखाएं गहरी हो जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या देखता हूँ ना कि जब हल्की सी एक रेखा गहरी हो तो मूल रूप से ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है आराम तलब वाला होता है। अरे भाई कर लेंगे, खुद को थोड़ा साधना पड़ता है, खुद को थोड़ा ठेलना पड़ता है, चल उठ करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर में 2 पर्सनैलिटी बसती हैं। नहीं, इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं कहिए, वो एक अलग चीज़ होता है। यहाँ तक खुद से खुद को मोटिवेट करना। ऐसे लोग जब खुद को मोटिवेट करते हैं ना तो बहुत आगे जाते हैं। जहाँ सेल्फ मोटिवेशन हो चुके पीछे पड़ने लगते हैं। तो ये इनका राहु का खास प्रभाव है। और चूंकि इनका राहु प्रबल है तो राहु से जुड़े काम इनको बहुत साथ देंगे। हालांकि मुझे ये बोलते हुए लग रहा है कि मैं आजकल की ज्योतिषी भाषा बोल रहा हूँ कि राहु को ये करो को, ऐसा नहीं है। राहु से जुड़े काम, राहु की पूजा नहीं करनी है, राहु से जुड़े काम करने जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ रहस्य इन्वॉल्व हो जाए। ज्योतिष भी एक ऐसा ही काम है जहाँ रहस्य इन्वॉल्व होता है। तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया फील्ड रहेगा। एक्चुअली है, मैं जिनका हाथ देख रहा हूँ वो बहुत बड़े पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं। चलिए इनकी भाग्य रेखा देखते हैं। ऐसी भाग्य रेखा देखने की बहुत ही मुश्किल से मिलती है।
बिल्कुल मणिबंध से उठते हुए यह रेखा दो रास्तों से होते हुए अपनी यात्रा पूर्ण कर लेती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अप्राप्य कुछ है तो वह जो खुद सोच पाए कि यह मुझे कहते नहीं मिल पाएगा। यदि ये व्यक्ति सोच ले मुझे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, यदि सोच लिया कि मिलेगा तो मिलना है, एनी हाउ कुछ भी करो मिलेगा। ऐसी भाग्य रेखा बिरलों की किस्मत में होती है। इस भाग्य रेखा पे आप देखिए कोई कट नहीं है, इसे हम कट में नहीं गिनते हैं, इसे भी हम कट में नहीं गिनते हैं। इसके अलावा देखिए कहीं कोई कट है क्या? एक हल्का सा कट लगता है यहाँ पर है, यानी कि परेशानी होगी, फिर बहुत बारीक सी परेशानी होगी, लेकिन ये भी कट नहीं है ना। ये भी देखिए क्या है, ये सूर्य रेखा है, ये देखिए एक हल्का कट यहाँ दिख रहा है, यानी कि बहुत बारीक सी परेशानी, लेकिन ये काम पूरा होना है। कहीं ये रेखा टूटी नहीं है, टूटी होती तो काम अटकते, कहीं रेखा टूटी नहीं है, यहाँ तक कि अंत में भी टूटी नहीं है। तो इस व्यक्ति का जो भी संकल्प होगा वो पूरा होना ही होना है। जीवन रेखा की बात करते हैं। देखिए जीवन रेखा को जो मेरी पद्धति है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, इस मूल से शुरू करिए और यहाँ तक के हिस्से को मानसिक रूप से 96 साल में बांट लीजिए। तो इसके यदि आप 12 भाग करते हैं तो आपको 8-8 भाग, 8-8 साल के हिस्से मिल जाएंगे इसमें। अभी देखिए इसी तरह से आप इसके और टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि एक भी कट इस पर नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं नहीं है, आकस्मिक रोग नहीं है, यहाँ रेखाएं मिल रही हैं आकर के। यानी बचपन में इन्हें बिल्कुल बाल्यावस्था में 8 साल से पहले की उम्र में 4 और 8 के बीच में इन्हें जीवन में काफ़ी सहयोग मिला है। यहाँ भी देखिए एक हल्की जगह मिल रही है। हालांकि जितनी साफ ये जीवन रेखा है, इन्हें किसी सहयोग की जरूरत ही नहीं है, ना कोई रोग, ना कोई दुर्घटना, बिल्कुल स्वस्थ और सहज जीवन। ऐसी रेखाएं दुर्लभ होती हैं। ये मस्तिष्क रेखा है। क्योंकि ये रेखा झुक रही है, संभावना है कि इन्हें सिर में दर्द रहती हो। सूर्य कमजोर है तो माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
परंतु अगर निरंतर ध्यान प्राणायाम करेंगे तो वो समस्या टिकेगी नहीं। इसके अलावा कोई और समस्या इसमें दिखती नहीं है, क्योंकि बाकी रेखा या निर्दोष है। जब रेखा कटे, उस पर काले बिंदु हों, तो वो सब समस्याएं दिखाती हैं, लेकिन ये रेखा सामान्यतः निर्दोष है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक सूत्र इस हृदय रेखा के बारे में। पहले इनकी रेखा की बात कर लेते हैं। देखिए, रेखा जितनी लंबी उतनी बेहतर। इनकी रेखा यहाँ के कट जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार ये हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार ये होगा कि नहीं होगा। ये मूल प्रवृत्ति रही है, साधना से बदली जा सकती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति रही है कि हिम्मत हार जाते हैं, होगा कि नहीं होगा। जबकि होगा हर चीज़, ये भाग्य रेखा दिखा रही है, होगा हर चीज़ होना इनकी लाइफ में जो ये चाह लेंगे। लेकिन ये चाहने में दिक्कत यहाँ है, संकल्प बनने में दिक्कत यहाँ होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हालांकि इनके हाथ में वो नहीं बन रहा है, फिर बता रहा हूँ मैं। यदि किसी के हाथ में यहाँ पर जौ जैसी आकृति बने या गेहूं की बाली जैसी आकृति बने, तो समझ जाइए कि उसकी पत्नी गजब की झगड़ालू होगी। यदि स्त्री के हाथ में बन रही हो तो उल्टा ले लीजिए, पति झगड़ालू होगा। दोनों खाते बन रही हो तो भाई वो घर नहीं अखाड़ा हो जाएगा। हालांकि इनके हाथ में वो रेखाएं नहीं हैं। अच्छा, एक विशेष चीज़ आपको दिखाता हूँ, इस हाथ में देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये रेखाएं 90% लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। मैं जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं देखता हूं ना, जो अतिरिक्त पोर बना रहे हों, देखिए हर किसी के हाथ में ये रेखा होती है बीच में, जहाँ की उंगली के जोड़ होते हैं ना, वहाँ रेखाएं होती हैं। लेकिन उन जोड़ की अतिरिक्त ऐसी रेखाएं जो आर पार चली जाएं और स्पष्ट विभाजन कर दें, इन लोगों के पास वाक सिद्धि जन्मजात होती है। जब नहीं वो साधक हो, जब नहीं ज्योतिषी हो। मैंने कई महिलाओं के हाथ में देखा है। मैं सीधे पूछता हूँ, आप एक चीज़ बताइए, आप किसी को अच्छा या बुरा जो बोल देते हैं, होता है कि नहीं होता है? घुमा फिरा कर जवाब हाँ में ही आता है। कुछ लोग सीधे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, हमारे भगवान देखते हैं। नहीं, भगवान देखते हैं, लेकिन मुंह से तो आपके ही निकलता है ना। तो ये जो रेखाएं आपको जिनके भी हाथ में मिले ना, उनकी वाक सिद्धि प्रबल मानिए, उनके आशीर्वाद और श्राप दोनों से डरिए। उन्होंने जो बोल दिया ना, सो होगा। ये जिनका हाथ है, इनसे मैंने कुछ बहुत ही निजी बात पूछी थी, बहुत कुछ ही क्रिटिकल बात पूछी थी कि भाई ये बताइए कि मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा। इन्होंने सीधे कहा था हाँ होगा, कैसे नहीं, एकदम होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 6 महीने में बात सत्य हुई। क्या थी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि निजी बातें निजी ही होती हैं। मेरे ख्याल से केतु की बात रह गई है। देखिए, केतु यहाँ है। आपको ये पता है केतु और राहु छाया ग्रह हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आप यहाँ भी देखिए कि चंद्रमा और शुक्र के बीच केतु है। देखा जाए तो शुक्र यहाँ तक है, चंद्रमा यहाँ तक है, केतु है कहाँ? तो केतु इन्हीं दोनों के बीच में बसता है। ये हल्का हल्का केतु इधर से दबा रहा है, जो इनको
तनाव भी उत्पन्न कर रहा है। लेकिन केतु कोई प्रभाव शुक्र पे नहीं है, शुक्र निर्दोष है केतु से। परंतु यह क्षेत्र लाल दिख रहा है आपको, पुष्ट है, तो यह इनको साधना में ये इनको प्रसिद्धि की ओर भी ले जाता है। मणिबंध की पूरी रेखाएं विरले ही देखने को मिलती हैं। ये देखिए मणिबंध पे इनकी 2 रेखाएं पूरी हैं। यह भी 3/4 है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस यह समझिए कि यह हाथ महापुरुष का है। चलिए, लगभग आधे घंटे हो गए। बहुत सारे सूत्र भी मैंने बताए आपको, इससे आप हाथ को कैसे देखें, क्या देखें, बहुत कुछ सीख गए होंगे। नहीं सीखा हो कोई बात नहीं, अभी और वीडियो जाएंगी, इसी तरह से अनकट वीडियो बनती रहेगी।